बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ताहिर इकबाल अफगानिस्तान के हवाले से दो वीडियोस की एक सीरीज लेकर आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ। पहली वीडियो में हम तालिबान के किरदार के ऊपर बात करेंगे और दूसरी वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अगर तालिबान बरसरे इक्तदार आते हैं तो रीजनल कंट्रीज के ऊपर क्या असरात हो सकते हैं। दोस्तों, 3 दिन पहले एक बड़ा अजीब गरीब वाकया हुआ। अफगानिस्तान के 40 फौजी, जिनमें अफगान बॉर्डर पुलिस के लोग भी थे और 5 ऑफिसर रैंक के फौजी भी शामिल थे, पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब आते हैं, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब आते हैं और वहां मौजूद तैनात पाकिस्तान के आला हुकाम से बात करते हैं कि तालिबान उनके पीछे पड़े हुए हैं, पीछे लगे हुए हैं, वो तालिबान का मुकाबला नहीं कर सकते, उन्हें पाकिस्तान के अंदर सेफ हेवन दिया जाए, रेफ्यूज दी जाए, पनाह दी जाए। पाकिस्तानी आला हुकाम जो हैं उन्हें बाहिफाजत पाकिस्तान के अंदर ले आते हैं, उन्हें शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है, उन्हें केयर प्रोवाइड की जाती है और मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। और अगले ही रोज ये 46 फौजी अफगानिस्तान के आला हुकाम के हवाले कर दिए जाते हैं। यहां से एक बात साबित होती है कि जो अफगान तालिबान हैं वो बड़ी सुबक रफ्तारी से अपना असर व रसूख बढ़ा रहे हैं और कहा जाता है कि 50% से ज्यादा अफगानिस्तान का एरिया अफगान तालिबान के जेर तसल्लुत है। तो बात करते हैं कि अफगान तालिबान का किरदार क्या है। जब भी हम अफगानिस्तान में तालिबान के किरदार के ऊपर बात करेंगे तो हमें तारीख में कुछ पीछे जाना पड़ेगा। इस जमन में 1978 और 1979 ये 2 साल बड़े इंपॉर्टेंट हैं और कुछ किरदार, इन किरदारों में जो सबसे पहला किरदार है वो दाऊद खान का है। दाऊद खान अफगानिस्तान में 1940s में डिफेंस मिनिस्टर भी रहा, फिर प्राइम मिनिस्टर बन गया। उसके बाद 1973 में अपने ही कजन जाहिर शाह को ओवरथ्रो करके खुद अफगानिस्तान का हुक्मरान बन बैठा। इसकी दो खासियतें थी, एक तो ये नेशनलिस्ट था और पाकिस्तान के अंदर भी नेशनलिज्म को प्रमोट करता था, और दूसरा ये मार्क्सी नजरियात के खिलाफ था। और सोवियत यूनियन इस हवाले से काफी था कंसर्न था कि एक ऐसा हुक्मरान अफगानिस्तान के अंदर है जो मार्क्सी नजरियात का प्रचार नहीं करता। तो होता यूं है कि 1978 में इसका मर्डर हो जाता है और फिर अफगानिस्तान का हुक्मरान नूर मोहम्मद बनता है। नूर मोहम्मद मार्क्सी नजरियात का हामिल है, प्रचार करता है, कुछ इस्लाहात लेके आता है। उन इस्लाहात के अगेंस्ट जो है अफगानिस्तान के अंदर एक रिटेलिएशन होती है और प्रोटेस्ट लॉन्च किए जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन होती है। नूर मोहम्मद 1979 में हैवाना में एक समिट में जाता है। वापस जब अफगानिस्तान आता है तो ये मास्को से होके आता है। मास्को में से कहा जाता है, किताबों में लिखा है, इसे एडवाइस किया जाता है कि ये अपने जो पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और अब प्राइम मिनिस्टर हैं हफीजुल्लाह अमीन, इनका मर्डर कर दे। वापस आकर इनका मर्डर करने की कोशिश की जाती है, लेकिन हफीजुल्लाह अमीन जो हैं वो बड़े समझदार थे, वो मर्डर इनका नहीं होता और ये बच जाते हैं और नूर मोहम्मद नाकाम होते हैं। फिर रिटेलिएशन के अंदर नूर मोहम्मद का ही मर्डर हो जाता है और जो हफीजुल्लाह अमीन हैं वो अफगानिस्तान के हुक्मरान बन जाते हैं। ये 2 सालों के अरसे के दौरान ये वाकयात होते हैं। सोवियत यूनियन जब देखता है कि इसके प्रचार करने वाले जो लोग हैं वो एट स्टेक आते चले जा रहे हैं, इनका मर्डर होता चला जा रहा है, और तो फिर वो 27 दिसंबर 1979 को एरियल अटैक भी करता है और जमीनी फौज भी अफगानिस्तान के अंदर उतार देता है। अमेरिका जो अब तक घात लगाए बैठा था, इंतजार कर रहा था जब हालात कशीदा हों तो इस जंग के अंदर छलांग लगाई जाए, तो वो अब देखता है कि हालात बहुत खराब हो चुके हैं। इस जंग के अंदर वो कूद पड़ता है और आईएसआई को साथ मिलाते हैं और अफगानिस्तान के अंदर जो वॉर लॉर्ड्स हैं इनको एक लेते हैं और मुजाहिदीन का ग्रोह तैयार करते हैं। और प्रेसिडेंट ड्रैगन जो थे, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, वो इन मुजाहिदीन से मुलाकात भी करते हैं। हकानी नेटवर्क के कुछ लोगों से मुलाकात की जाती है और कहा जाता है कि ये हमारे दोस्त हैं। इन्हें वेपन्स भी दिए जाते हैं, फंड्स भी दिए जाते हैं, रिसोर्सेज भी दिए जाते हैं और एक थिंक टैंक इनकी जहन साजी भी करता है कि इन्होंने जहाद करना है सोवियत यूनियन की फोर्सेस के खिलाफ। 1989 में सोवियत यूनियन शिकस्त खाकर बेदखल होता है और सोवियत यूनियन यूएसएसआर जो है ये डिसइंटीग्रेट होता है और रशिया बन जाता है। फिर अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन भी निकल जाता है और अमेरिका भी निकल जाता है। ये सारी फोर्सेस जब निकल जाती हैं तो वहां पर एक ऐसा ग्रोह बैठा हुआ है जो रिलीजियसली मोटिवेटेड है, जो जहाद करना जानता है, जो वेपन चलाना जानता है। तो वहां पर एक जंग शुरू हो जाती है अफगानिस्तान के अंदर इक्तदार हासिल करने के लिए, एक सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। और 1994 में
1994 में पहली दफा ऐसा होता है कि एक ग्रोह सामने आता है जिसका नाम तालिबान है। नाम तालिबान है, ग्रोह तो पहले से मौजूद था। तो तालिबान अगर अरबिक लैंग्वेज में देखा जाए मतलब है स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स जो है सामने आते हैं, कंधार पर ये अपना तसल्लुत कायम कर लेते हैं, जो कि काबुल के बाद दूसरा बड़ा सिटी है अफगानिस्तान के अंदर। 1996 में ये काबुल को भी फतह हासिल कर लेते हैं, वहां पर अपना तसल्लुत कायम कर लेते हैं। अफगानिस्तान के लोग जो कि वॉर से बड़े तंग थे, सिविल वॉर से बड़े तंग थे, और वॉर स्ट्राइक जब एरिया होता है तो लोगों की अपनी एक मेंटल कंडीशन होती है, एगोनी होती है। तो इस एगोनी से बाहर निकलना चाहते थे। उन्होंने तालिबान को हार पहनाए, इनका इस्तकबाल किया। तालिबान ने आते साथ ही नारा लगाया कि हम करप्शन फ्री अफगानिस्तान करेंगे, और भी काफ़ी सारी इस्लाहात लेके आए। तो करप्शन फ्री अफगानिस्तान का नारा लगाते ही इन्हें अप्रिशिएट किया गया, लोगों ने अप्रिशिएट किया। और 1999 में 1999 में यूनाइटेड नेशन ने कुछ सैंक्शंस लगा दी तालिबान के ऊपर, क्योंकि एक खदशा था, एक शक था कि इनके ताल्लुकात अलकायदा के साथ हैं, तो इन पर पाबंदियां लगा दी जाती हैं। 2001 में एक बड़ा अजीब सा वाकया होता है कि ये एक बुद्धा का स्टैचू था, अफगानिस्तान के एक प्रोविंस के अंदर इसे गिरा देते हैं, और दुनिया के अंदर बड़ी कॉन्डमनेशन की जाती है कि जी देखें ये एक आर्ट का पीस था, सिंबल ऑफ आर्ट था, तो ये तालिबान ने ये क्या किया। और फिर 9/11 होता है, और 9/11 के बाद जो है 9/11 के बाद अमेरिका बड़े गुस्से में है। वो समझता है कि अलकायदा और उसामा बिन लादेन ने ये प्लान किया था, टेररिस्ट अटैक्स करवाए थे, और ये वही लोग हैं जिनको तालिबान ने, अफगान तालिबान ने अपनी ज़मीन में पनाह दी हुई है। अफगान तालिबान से बात की जाती है, उन्हें कहा जाता है कि जी ये लोग हमारे हवाले कर दें, लेकिन इनकार की सूरत में जवाब मिलता है। फिर अफगानिस्तान पर हमला होता है, और कुछ ही महीनों के बाद वहाँ पर प्रेसिडेंट कारजाई की एक हुकूमत बनाई जाती है। और प्रेसिडेंट कारजाई जो हैं वो अफगानिस्तान में 3 साल के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं, जो कि 1960s में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनते रहे उनको रिफॉर्म करके वो अफगान हुकूमत के सामने ले आते हैं, लोगों के सामने ले आते हैं। और ये सिलसिला चलता रहता है, सिविल वॉर चलती रहती है, अटैक्स होते रहते हैं, कभी तालिबान के ऊपर, कभी तालिबान अफगान फोर्सेस के ऊपर, अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर, नाटो फोर्सेस के ऊपर। 2011 में एक ब्रेक थ्रू होता है, जब पहली दफ़ा प्रेसिडेंट ओबामा, यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं, ये अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं, हम चाहते हैं कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, निगोशिएशंस की जाए। इस ज़मन में हम कतर के दारुल हुकूमत दोहा में एक दफ्तर बना देते हैं। तो 2013 में वो दफ्तर बन जाता है, और 2018 में 29 फरवरी 2018 में ये डील स्ट्राइक होती है। 5 या 6 साल के बाद ये डील स्ट्राइक होती है कि अमेरिका जो है अब अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स को वापस ले जाएगा, और नाटो भी अपने ट्रूप्स को वापस ले जाएगा। और जब प्रेसिडेंट बाइडन आते हैं, वो पहले 1 तारीख का ऐलान करते हैं कि जी 20th एनिवर्सरी जो है टेररिस्ट अटैक्स की, उस पर हम अपने ट्रूप्स को वापस ले जाएंगे। सिर्फ डिप्लोमेटिक मिशन के जो कुछ लोग हैं वो यहाँ पर रहेंगे, और फिर वो दोबारा तारीख को रिवाइज किया जाता है, और अब जो तारीख है वो 31 अगस्त 2021 है। तो ये एक मुख्तसर सी दास्तान सी कहानी थी, बड़ी तेज़ी के साथ मैंने आप लोगों के सामने रखी। अपनी अगली वीडियो में हमने ये बात करनी है कि अगर तालिबान बरसरे इक़्तिदार आते हैं तो रीजनल कंट्रीज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। अपनी राय का इजहार कीजिए कमेंट सेशन में जाकर, और आपकी राय को मैं अप्रिशिएट करूंगा। अगर अच्छी डिबेट होगी इंशाल्लाह मैं खुद इसमें पार्टिसिपेट करूंगा। अपने अपने गिरदनवार लोगों का बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।